Hello everyone, welcome back to my channel and good morning. Now time is 5 a.m. and I'm doing my household work, and this is a daily routine for all, and I have also. So I'm doing this cleaning work. Um, this is the part of life and routine, part of routine, daily routine. So after that, I will go to take a bath and prepare lunch for me and my husband, because my in laws have gone to the village. So we are three members right now. So, guys, stay till the end of this video, and I will share in video my today's routine. तो गाइज मैं नहा धो के पूजा करके और मैंने अपनी ये सब्जी बना ली है। चावल मेरे बन गए हैं। कल मेरा व्रत था एकादशी का, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये सब्जी चावल बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो मूंग की दाल है या उड़द की दाल है, उनसे जो कहते हैं छोटी छोटी, यहाँ पे मिथौरी बोली जाती हैं इटावा साइड में, और मेरे मायके साइड में बोला जाता है बरी। तो वो लगाई जाती है, उनको धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद में वो साल भर हम बना सकते हैं। तो ये वही वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है। इसमें आलू डाल के बस मसाले वसाले पड़ते हैं, और इसमें पनीर और डलवा दिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो अभी थोड़ा अपनी डाइटिंग वाइटिंग पे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ प्रोटीन लेते रहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पनीर डलवा दिया। वैसे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन मेरा जो हेयर फॉल इतना हो रहा है कि पूरे में बाल हो जाते हैं, और आज मैंने वैसे भी हेयर वॉश किए हैं, तो आज मैं दोबारा से मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, उसके बाद मैं बैठ के पढ़ूँगी। और आज मैंने ये साड़ी इसलिए वियर की है क्योंकि मैं एक नया अपना कंटेंट क्रिएट करने जा रही हूँ। वो कि ये है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग से विशलिंक मैं पहले भी यूज़ करती थी, तो विशलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैंने ये अभी साड़ी वियर की है, क्योंकि मेरे जो मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट आए हैं जिनका मुझे रिव्यू करना है। मैंने साड़ी ही मंगाई है, तो उसका रिव्यू करना था, तो इसलिए मैंने आज साड़ी ये वाली वियर कर ली है। जब मैं वीडियो शूट करूँगी तो इसी ब्लाउज़ के साथ में उन साड़ियों का भी रिव्यू मैं कर दूँगी। तो अगर आप लोग भी जैसे मुझसे ज़्यादातर हाउसवाइफ्स कनेक्टेड हैं, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगी। तो आप लोग भी अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो। बाकी मैं अपना कंटेंट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के बाद भी मेरे पास टाइम रह जाता है, तो थोड़ा मैं खुद को मुझे ये क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा फैशन का अच्छा लगता है। तो इससे क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि खुद से कुछ अच्छे लग रहे हैं या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे ही उल्टे सीधे बैठे हैं और मतलब नहा नहीं रहे हैं और ऐसे पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे गधों की तरह नहीं पढ़ना है क्योंकि कुछ लोगों ने मेंटेलिटी बना ली है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है वो एकदम गधे की तरह काम करता है, विदाउट एनी स्ट्रेटजी और एट ऑल। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ें कि पढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप 6 से 7 घंटे डेली अगर आप अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हैं, राइट आपकी स्ट्रेटजी चल रही है, तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और जैसे कि अभी पेपर लीक वगैरह का चलता रहता है, अभी एसएससी का इतना ज़्यादा ड्रामा हो रहा था, और पेपर लीक के साथ साथ और भी ये जो कह सकते हैं, ये जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो दलाली करने वाले लोग होते हैं कि हमें इतने पैसे दो, हम तुम्हारा क्लियर करवा देंगे, ये है वो है, तो इस तरीके की धांधली भी चलती रहती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6-7 घंटे, 8 घंटे अगर डेली भी निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
एंड सेकंड थिंग ये है कि मैंने दिव्य कीर्ति सर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी वो बोल रहे थे कि अगर महीने में 6-7 दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो 6-7 दिन, तो आप जो है अच्छी आपकी प्रिपरेशन मतलब सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम किसकी है कि जो रोज़ पढ़े जा रहा है 10-10, 12-12 घंटे, तो प्रॉब्लम उनकी है। क्योंकि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, मेरा जो माइंडसेट है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ की प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की हम कर रहे हैं, तो पहले हम उस पोस्ट के बारे में सोचें कि जिस पोस्ट पे हमें जाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम जो है पूरा कंडक्ट कराया जाता है, उसका पूरा नेचर बनाया जाता है। ये मेरी समझ है। आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि अगर हम किसी पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे यूपीएससी में जो अधिकारी हैं वो ए ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि सारी जिम्मेदारियां छोड़ के वो बस ऑफिस में बैठे ही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो अपनी लाइफ में खुश रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नौकरी है वो हमारी बाद में है। अगर हम खुश नहीं हैं, डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो देखिए इस संसार में भगवान ने अगर पैदा किया है हमें, उसने अगर हमें जन्म दिया है, तो हमारे लिए 50 रास्ते, करोड़ों रास्ते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। और अगर जैसे यूपीएससी का है, मेरा लोग बोलने लगेंगे कि आप इसलिए ज्ञान दे रही हो कि आपकी शादी हो गई है और आपका अच्छा घर है, सब फैमिली अच्छी है, आपको क्या ही करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं रहना है। डिप्रेशन में मैं आपको बताऊं, मैंने अभी दिव्य कीर्ति सर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है या मेंस क्वालिफाई हो गया है, वो सुसाइड कर लेते हैं। या जो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर पोस्ट पे भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में घुस जाना, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं करना। और सबसे ज़्यादा जो है ना, ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा। और इन लोगों के क्रिटिसाइज़ करने की वजह से ही लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं। आप तब इन सारी चीज़ों को फेस कर पाएंगे जब आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी, मैं बार बार यूपीएससी का नाम लेती हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि आईएएस की पोस्ट सबसे ऊंची पोस्ट है, मतलब बड़ी पोस्ट है, तो उसमें जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने रील में देख लिया कि यार एक काफिला जा रहा है आईएएस का और रील देख के एकदम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगे, नहीं। बहुत जिम्मेदारी का पद है, इसमें दबाव भी रहता है आपके ऊपर सरकार का, या मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा जो खुल के बोल देते हैं उन पे जो है कार्रवाई होने लगती है। तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि पता चला कि मेरा करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और 1-2 धाराएँ वाराएँ लग गई और चले गए, बस हो गया। तो ऐसा नहीं है, उनके ऊपर दबाव भी रहता है, तो उनको वो काम करना पड़ता है। अपनी पोस्ट बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इतनी बड़ी पोस्ट पे, तो उस प्रेशर को आप तभी झेलेंगे जब आप खुश रहेंगे। आप सब सारी चीज़ें हैंडल करना अभी से सीखिए। जैसे कि मेरे पास भी कमेंट्स आते रहते हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है लोगों को। भाई मैं अपना सेल्फ डिपेंड बन रही हूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? यूट्यूब का अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसे आईएएस ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दिया है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर उन्होंने खोल रखे हैं और फुल टाइम यूट्यूबर हैं वो। तो भाई यूट्यूब कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी मुझे डिमोटिवेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही आप भी बनिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरी बात, मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि उठा के कैमरा बात ही कर लेते हैं।
तो अभी मैं आगे का अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। शायद ये ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि 9 मिनट का तो अभी हो गया।